हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल का हम लोग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पाँच पाँच क्वेश्चन का सेट चल रहा है। अगर आप लोग पाँच में से आप लोग चार भी बनाते हैं दोस्तों, हमें तो आशा है कि पाँच में से पाँच बनाइए, लेकिन चार भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, कांस्टेबल एसआई का। ठीक है, कांस्टेबल आरपीएफ, कांस्टेबल एसआई का। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि इस चैनल पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। धाराधर क्वेश्चन भी आता है और धाराधर बनता है। मात्र दोस्तों 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए हो सकता है 10 क्वेश्चन भी कवर कर दें इस वीडियो में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। एक ट्रेन है 33 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ठीक है, और 11 सेकंड में वह एक खंबे को पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई बता रहा है। ठीक है, कि ट्रेन की लंबाई आप लोग बताइए कि ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। ठीक है, मीटर में कितनी मीटर है। ठीक है, देखिए ट्रेन दोस्तों, ट्रेन जब खंबे को पार करती है, ठीक है, ट्रेन जब खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई भी प्यार करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ट्रेन बना रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों ट्रेन। तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कोशिश करते हैं ट्रेन बनाने की। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों ट्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेन। ठीक है, ट्रेन, और इसका चक्का ये हो गया। ठीक है, इसका चक्का ये हो गया। ठीक है, इसका चक्का ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक क्या है, खंबे में बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक खंबे है। ठीक है, अब जब ट्रेन दोस्तों यहाँ पर पास करेगी, ठीक है, यहाँ पर पास करेगी तो खुद की लंबाई भी पास करेगी। ठीक है, खुद की लंबाई ट्रेन पास करेगी। ठीक है, खुद की लंबाई भी क्या करेगी, ट्रेन पार करेगी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, देखिए एक ट्रेन है 33 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। 33 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। 11 सेकंड में वह एक खंबे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है। ठीक है, जब दोस्तों ट्रेन जब खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई भी पार करती है। खुद की लंबाई भी पार करती है। ठीक है, तो 33 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। ठीक है, 11 सेकंड, इसी को क्या करना है, 33 को ही 11 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा। 33 के पहाड़ा हम लोग 10 बार पढ़ते हैं तो 330 आता है, 330, और 330 में फिर 30 जोड़ देंगे तो 360, 300 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, 360, 360 में हम लोग क्या कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा। ठीक है, 361। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 33 का पहाड़ा हम लोग 10 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 10 बार पढ़ेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 33 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 33 आएगा। तो 3 6 3 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, हमारा आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल टाइम नहीं लगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में भी टाइम नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगने देंगे। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बड़ा कर दिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, सबसे पहले बड़ा कोष्ठ को हम लोग करते हैं। ठीक है, बड़ा कोष्ठ को। ठीक है, तो बड़ा कोष्ठ को सबसे पहले यहाँ से बनाने के लिए इसमें से माइनस करेंगे। 22 में से 7 माइनस किया तो 15 हो जाएगा। और 15 में हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 32 में से 15 घटा देंगे। तो 32 में से 15 घटा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो 7, और 2 में से 1 गया, 1 17, यानी कि 32 में से 15 गया तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, 17, और 17 में हम लोग क्या करेंगे, 17 में क्या करेंगे, 17 में ये 42 कहाँ से आया यार, हाँ 17 32, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे 17 आ गया। अब ये 17 आ गया तो ये 15 का काम खत्म हो गया। ठीक है, 15 का काम खत्म हो गया, 17 यहाँ तक आया। ठीक है, 17 यहाँ तक आया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 42 माइनस, उसके बाद 17 और 9 को जोड़ लेंगे, 17 3 20 होगा, 17 3 20 और 6 26 हो जाएगा। ठीक है, 6 26 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6। ठीक है, और 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 16 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए
आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, छोटा कर लें अब, ठीक है, छोटा कर लें, ठीक है। चलिए और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़कर 570 रुपये हो गई है, ठीक है। जो रसोई घर में हमारा सिलेंडर होता है उसका कीमत कितना था, 456 रुपये, ठीक है। जो बढ़कर दोस्तों 570 रुपया हो गया है, तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, तो 570 और ये 456, ठीक है, 456, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से दोस्तों 6 गया, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 114 का वृद्धि हुआ, ठीक है, 114 का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो 570 रुपये की हो गई है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत होनी चाहिए, ठीक है। खपत पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 456 वाला चीज़ 570 में मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस किए तो 114 आया था, 114 कितने के रिस्पेक्ट में, 570 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको 100 से कटा देंगे, 100 से कटाएंगे दोस्तों, तो इसको आप लोग कटा लीजिएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 4, उसके बाद 0, ठीक है, 0, और उसके बाद नीचे में आ जाएगा आपका 57, ठीक है, 57। इसको कटाइएगा दोस्तों तो आपका निकल के आ जाएगा 20, ठीक है, 20। तो 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए 1140 को कटा कर भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आएगा 1140 और यहाँ पर आएगा आपका क्या, 57, ठीक है, 57। इसको 2 बार में कटाएंगे तो कितना आएगा हमारा सामने, इसको 2 बार में कटाएंगे तो 7 दूना का 14, ठीक है, 7 दूना का 14 और 5 दूना 10, 10 और 1 11, ठीक है। ये कट गया दोस्तों 2 बार में, ठीक है, और 0 की 0 आ गया आपका, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज 3220 हो जाता है, 3720 रुपये हो जाता है। निवेश की गई राशि रुपए में बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 12% में 5 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 60%। 60% का मान दिया है 3720, तो इसको 1 का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान, यानी 1% का मान नहीं, हमसे पूछा है राशि में निवेश में कितना होगा, ठीक है। तो निवेश तो 100% होगा, ठीक है, 100%, तो 100% का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6200, ठीक है, 6200। तो 6200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितने ईजी तरीके से बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल ईजी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 48 रुपये है तो कुल की राशि रुपए में बताएं, ठीक है, रुपए में बताएं, ठीक है। तो ये कितना के अनुपात में, 6 है और 5 है, ठीक है। कितना निकल गया, 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में, और कितना 48 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग 8 से हम लोग कर दें, या हम लोग ऐसे भी 8 से इसको कर दें, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा, ऐसे करें या ऐसे करें बात वही है, ठीक है। तो 8 48, 8 5 40 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 8 5 40, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 88 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 88, ठीक है। चलिए समझ गए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।